नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। आज का ज्ञान सीरीज में आज मैं बात करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा पर लगाई गई एक रोक के बारे में, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर हमारे देश के इंडियन बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है, मॉनिटरिंग करता है, सुपरवाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर गाइडलाइंस जारी की जाती है, जिनको यहां पर सभी बैंक्स को मानना पड़ता है। और अगर ये बैंक्स उन गाइडलाइंस को मानते नहीं हैं, अगर उनके अगेंस्ट काम करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पूरा का पूरा हक है कि उन पे चाहे फाइनेंशियल रूप में या फिर नॉन फाइनेंशियल रूप में यहां पर रोक लगाए। मॉनेटरी पेनल्टी भी लगाई जाती है, और जिस तरह से अभी आज बैंक ऑफ बड़ौदा पर रोक लगाई गई है, इस तरह का फैसला भी आरबीआई पूरी तरह से ले सकता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा पर रोक लगाई, क्यों लगाई गई, किस लिए लगाई गई, क्या कारण था, वही सब मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर जो रोक लगाई गई है, वो बेसिकली लगाई गई है बैंक ऑफ बड़ौदा की एक एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड। बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स जो भी हैं, वो बीओबी वर्ल्ड ऐप का इस्तेमाल करते होंगे। बीओबी वर्ल्ड ऐप जो है वो यहां पर आपके द्वारा इस्तेमाल की जाती है। लाइक दी आपको कोई बैलेंस अपना चेक करना है, अपनी ट्रांजैक्शंस देखनी है, स्टेटमेंट्स देखनी है, फंड ट्रांसफर करना है, ये सब चीजों में बीओबी वर्ल्ड ऐप का इस्तेमाल किया जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स के द्वारा। लेकिन यहां पर अब यही बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप जो है, बीओबी वर्ल्ड ऐप जो है, अब नहीं काम करेगी नए कस्टमर्स के लिए। कोई भी नया कस्टमर बीओबी वर्ल्ड पे अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। सिंपल सरल भाषा में बात समझते हैं कि आप जब भी अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो हर एक बैंक आपको अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताता है, जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू काफी सारी चीजें, बैंकिंग सर्विसेज जो है वो यहां पर अवेल कर सकते हो। और उसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा की भी एप्लीकेशन थी, लेकिन यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड जो है, जो ऐप है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब नए कस्टमर जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ऑलरेडी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स हैं, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहां पर उनका पैसा भी सुरक्षित है। आप कृपया करके डरिएगा मत कि क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। पूरा पैसा सुरक्षित है। ऐसा कुछ नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा बंद होने वाला है, कुछ भी ऐसा नहीं है। इस न्यूज में सिर्फ यही मैं समझा रहा हूं कि जो बीओबी वर्ल्ड जो है, उस एप्लीकेशन पे रोक लगाएगी। आप बैंक में जैसे पहले ट्रांजैक्शन करते थे वैसे ही कर पाएंगे, जैसे आप बीओबी वर्ल्ड पे पहले ट्रांजैक्शन कर सकते थे वैसे कर पाएंगे। लेकिन आप नए कस्टमर एज अ बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जुड़ रहे हैं, तब आप बीओबी वर्ल्ड ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये पूरा खबरों में बना हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जारी करते हुए अभी यहां पर यह सूचना दी है कि उन्होंने सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 35A के तहत यहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जो भी नए कस्टमर है, एनी फर्दर ऑनबोर्डिंग ऑफ देयर कस्टमर ऑन टू बीओबी मोबाइल वर्ल्ड ऐप, उसको फर्दर सस्पेंड कर दिया गया है, एक्शन लिया गया। अब समझ गए कि एक्शन लिया गया है। अब समझते हैं आखिरकार एक्शन लिया क्यों गया है, क्या इसके पीछे कारण रहा। इसके पीछे की जो कहानी है वो यहां पर जुलाई मंथ से शुरू हुई थी। ये कोई नई बात नहीं है, ये जुलाई मंथ की एक खबर है जो कि एक न्यूज आर्टिकल में छपी थी, जिसमें यह कहा गया था कि बैंक्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनके ऊपर यहां पर प्रेशर डाला गया। किस तरह का प्रेशर डाला गया? उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि बीओबी वर्ल्ड ऐप जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप डाउनलोड करवाएं। यानी कि लोगों को यहां पर कहिए कि अगर आपका अकाउंट है बैंक में, आप डाउनलोड कीजिए ऐप, आप डाउनलोड कीजिए ऐप, आप डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे बैंक्स यहां पर अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको इस तरह के टारगेट्स देते हैं, जिसके तहत उनको अपना टारगेट पूरा करने के लिए यहां पर मोबाइल ऐप इंस्टॉल करवानी पड़ती है। और यह बेसिकली डिजिटल चीजों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब इसको यहां पर टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो दबाव बनता है यहां पर बैंक एम्प्लॉइज के ऊपर, उसी के कारण यहां पर जो आज देखने को मिला है, ये वही कारण है। ये बैंक एम्प्लॉइज पर दबाव बनाया गया जिसके भी द्वारा यहां पर, और उसके बाद यहां पर नतीजा ये देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा के एम्प्लॉइज हैं वो इस तरह से दबाव में थे कि उन्होंने यहां पर आपका जेन्युइन कस्टमर्स के नंबर्स को यहां पर
बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड के साथ लिंक ना करके उन्होंने क्या किया, आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि मान लीजिए मेरा एक अकाउंट है, एक अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, और इसका मोबाइल नंबर यहां पर इसके अंडर यहां पर लिंक है या फिर नहीं है। मान लीजिए लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर किसी भी कारणवश उसमें लिंक नहीं है। आप एज ए एम्प्लॉय आपको पता है कि इसमें कोई भी नंबर लिंक नहीं है, आप खुद बैंक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, या फिर आपका कोई नोन में कोई पर्सन है जिसके पास एक मोबाइल नंबर है, आपके पास भी एक मोबाइल नंबर है। आपने क्या किया, आपने अपना मोबाइल नंबर या किसी और थर्ड पर्सन का मोबाइल नंबर इस पर्टिकुलरली पर्सन के अकाउंट के साथ लिंक कर दिया, बिना इस पर्सन को जानकारी दिए आपने कर दिया। और जब ये नंबर आपके पास आ गया, ये नंबर, ये मोबाइल आपके पास आ गया जिसके साथ ये अकाउंट नंबर लिंक है, आपने इसके मोबाइल में यहां पर बीओबी वर्ल्ड जो है उसको इंस्टॉल किया गया, बीओबी वर्ल्ड को इंस्टॉल किया गया, राइट। बीओबी वर्ल्ड इंस्टॉल किया गया, नंबर आपके पास है, तो आप नॉर्मली बीओबी वर्ल्ड में आप रजिस्टर कर पाएंगे, जैसे आप नॉर्मल ऐप में रजिस्टर करते हो कि आपके पास सिम है, नंबर है आपके पास और आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर लेते हो। सेम उसी तरह से बिना इस कस्टमर को बताए, इस कस्टमर को पता ही नहीं है कि मेरे बीओबी वर्ल्ड नाम की एक ऐप इंस्टॉल हो रही है और वो भी मेरे अकाउंट से लिंक होकर, और नंबर किसी और का है, नंबर मेरा है ही नहीं। ये चीज यहां पर की गई किस लिए, टारगेट पूरे करने के लिए। और टारगेट जब पूरे किए गए तो क्या किया गया, जैसे ही इंस्टॉल करते थे, जैसे ही यहां पर इंस्टॉल हो जाती थी ये ऐप उस नंबर के साथ, तो तुरंत बैंक एम्प्लॉइज क्या करते थे, उस नंबर को इससे डी रजिस्टर भी कर देते थे इमीडिएटली, हाथों हाथ ही, ताकि इसमें से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन ना हो पाए इस एप्लीकेशन के थ्रू जो कि इस नंबर के साथ रजिस्टर्ड है। आई होप कि मेरे पॉइंट समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। ये चल रहा है, आपने पहले रजिस्टर किया, मोबाइल ऐप इंस्टॉल की उसी नंबर से बिना इस कस्टमर को बताए, और आपके पास एक नंबर जुड़ गया, आपके टारगेट में एक नंबर आ गया कि हां बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल एप्लीकेशन इस पर्सन के पास इंस्टॉल हो चुकी है, लेकिन बिना इसको बताए, वो नहीं पता किसी को, और हाथों हाथ फिर डी रजिस्टर कर दिया गया, ताकि यहां पर टारगेट तो अचीव हुआ दिखे, लेकिन डी रजिस्ट्रेशन का कोई डाटा यहां पर मायने रखा नहीं। और इसी वजह से यहां पर एक खबर ऐसी भी आई कि इवन यहां पर उत्तर प्रदेश में एक कस्टमर ने अपने तकरीबन 1.5 मिलियन रुपीस गवा भी दिए। इसी तरह का कुछ गड़बड़ हुई और वो गवाए गए रुपए कहीं और ट्रांजैक्शन हो गई बिना उसकी यहां पर इजाजत के, क्योंकि उसका नंबर उसमें नहीं था। और इस तरह के ना जाने कितने इंसिडेंट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नजर में आए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी करी, शुरुआत की, और फाइनली अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें गलत था। जो भी रीजन था, जो भी इंप्लॉइज का रीजन था, उन्होंने रीजन नहीं बताया है। फ्रेंकली बोलूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ भी ऐसा रीजन इसमें नहीं लिखा है, मगर कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे इसके बारे में जिक्र किया गया है कि इस तरह का कुछ हो रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब नए कस्टमर्स ऑन बोर्ड नहीं कर पाएंगे, उन पर रोक लगानी पड़ी। आई होप कि मेरा न्यूज़ का कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, और इसी तरह की और खबरों के लिए इस चैनल के साथ, इस तरह के आज का ज्ञान इनिशिएटिव के लिए, सीरीज को सुनने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जो कि आपकी डेली की नॉलेज को अपडेट करेंगी, एनहांस करेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद। सेशन पसंद आया तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शुक्रिया।